हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आई एम रितेश। हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी यानी राजस्थान भूगोल की, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ड्रेनेज सिस्टम। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो तीन भागों में डिवाइड किया गया था, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अरेबियन सी वाला, बे ऑफ बंगाल वाला और इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम। तो अरेबियन सी वाला हमने लास्ट क्लास तक कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम यानी अंतःप्रवाही नदियाँ या फिर अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र। इसमें सबसे पहले जो नदी आती है दोस्तों, उसका नाम है गग्गर नदी। गग्गर नदी, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो है कालका हिल्स। कालका हिल्स कहाँ पर है? शिवालिक माउंटेन रेंज। शिवालिक माउंटेन रेंज है हिमाचल प्रदेश में। ये शिवालिक माउंटेन रेंज जो है, जब हम इंडिया जियोग्राफी के अंदर हिमालय का जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमारे सामने शिवालिक माउंटेन रेंज आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कालका हिल्स से इसका उद्गम होता है और वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक माउंटेन रेंज, ठीक है। इसका कॉन्फ्लुएंस जो है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। दोस्तों, पाकिस्तान में एक फोर्ट अब्बास जगह है या किला है। जब इस नदी में बाढ़ आती है तो इस नदी का पानी कहाँ तक सप्लाई होता है? फोर्ट अब्बास तक, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके सबटाइटल्स यानी इसके दूसरे नाम, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? सरस्वती। सरस्वती दोस्तों इसका प्राचीन नाम है, ये आप जानते होंगे वैसे, ये इसका प्राचीन नाम है। गग्गर नदी का ही प्राचीन नाम सरस्वती है। उसको मृत नदी यानी डेड रिवर भी कहा जाता है और द्रस्वती नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके हमने तीन सब टाइटल यानी तीन दूसरे नाम देखे, सरस्वती, डेड रिवर यानी मृत नदी और द्रस्वती नदी, ठीक है। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो है हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में इसके कैचमेंट एरिया को क्या कहते हैं? नाली। नाली नाम से इसका जो है कैचमेंट एरिया जाना जाता है हनुमानगढ़ में। और पाकिस्तान में इसका कैचमेंट एरिया किस नाम से जाना जाता है? हकरा नाम से, ध्यान रखिएगा। और एक जो है भीड़ की प्रजाति, ब्रीड ऑफ सीप इज ऑल्सो फाउंड इन हनुमानगढ़ नेम्ड नाली। नाली हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली एक भीड़ की प्रजाति का नाम भी है, ये याद रखिएगा। और गग्गर नदी के कैचमेंट एरिया को भी हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नाली, ठीक है दोस्तों। आगे हम गग्गर नदी के बारे में बात करें तो इट इज़ द ओनली रिवर कमिंग फ्रॉम हिमालय। ये इकलौती नदी है जो कि हिमालय से आती है, ठीक है। श्री राम बाड्री एंड हनुमंत राय आर एम्प्लॉयड टू डिस्कवर एंशियंट वे ऑफ गग्गर। दोस्तों, श्री राम बाड्री और हनुमंत राय, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि किन्हें लगाया गया था गग्गर नदी का जो है प्राचीन रास्ता, या फिर ये प्राचीन समय में जहाँ जिस रास्ते से ये बहती थी उसका पता लगाने के लिए किन लोगों को लगाया गया था? तो वो थे श्री राम बाड्री और हनुमंत राय, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, दूसरी नदी आती है कांतली नदी। पहली नदी जो हमने की थी वो थी गग्गर, दूसरी नदी है कांतली नदी। इसका ओरिजिन क्या है? खंडेला हिल्स, सीकर। ये खंडाला नहीं है दोस्तों, ये है खंडेला, जो कि कहाँ पर पड़ता है? सीकर में, ठीक है। लार्जेस्ट इनलैंड ड्रेनिंग सिस्टम रिवर ऑफ राजस्थान। लार्जेस्ट इनलैंड ड्रेनिंग रिवर ऑफ राजस्थान। ये इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर। और ये इनलैंड सिस्टम जो अंतःप्रवाही नदियां हैं राजस्थान की, उनमें सबसे लंबी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो है सीकर और झुंझुनू। और सीकर और झुंझुनू को हम और क्या कह सकते हैं? तोरावटी नाम से भी ये एरिया जाना जाता है, सीकर और झुंझुनू मिला के, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, तीसरी नदी जो है इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम की, वो है हमारी बाणगंगा रिवर, ठीक है। इसका ओरिजिन बैराट हिल्स जो कि जयपुर में पड़ता है। इसके सबटाइटल्स हैं अर्जन्स गंगा और ताला रिवर, ताला नदी या फिर अर्जन्स गंगा, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों कुछ बांध बनाए गए हैं, उनके नाम हैं रामगढ़ बांध और अनजान बांध। रामगढ़ बांध तो है जयपुर में और अनजान बांध है भरतपुर में। दोस्तों, इसका जो वाटर है वो केवला देव या फिर गाना बर्ड रिसोर्ट जो है वहाँ पर भी सप्लाई किया जाता है, केवला देव और या फिर गाना बर्ड रिसोर्ट में, ठीक है दोस्तों। अगली नदी जो है वो हमारे सामने आती है साबी नदी, साबी रिवर। इसका ओरिजिन है सेवर हिल्स जो कि कहाँ पड़ते हैं? जयपुर में। जोधपुरा सिविलाइजेशन इज फाउंड नियर जयपुर। जो दोस्तों जोधपुरा सिविलाइजेशन, जोधपुरा सभ्यता थी, एक छोटी सी सभ्यता हुआ करती थी, वो
जयपुर के पास इसी नदी के किनारे पर पाई जाती है। ठीक है, इसका कॉन्फ्लुएंस जो है वो गुड़गांव हरियाणा तक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो है कॉन्फ्लुएंस जो है जो या फिर जो नदी गुड़गांव हरियाणा तक जाती है, तो वो कौन सी है? साबी नदी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं रूपारेल नदी। रूपारेल रिवर जो है इसका ओरिजिन है उदयनाथ हिल्स। जैसा कि इसके नाम में उदयनाथ है, तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये उदयपुर में होगा, ये अलवर में है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। रूपारेल नदी का जो उद्गम है वो उदयनाथ हिल्स से होता है, जो कि कहाँ पड़ता है? अलवर में। ठीक है, मोती लेक इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रूपारेल रिवर इन भरतपुर एंड इट इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। दोस्तों इस नदी पर एक लेक बनाई गई है, एक झील बनाई गई है जिसका नाम क्या है? मोती लेक। याद रखिएगा, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि मोती लेक जो है वो कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो वो नदी कौन सी है? रूपारेल नदी। दोस्तों देखो, राजस्थान के जो एग्ज़ाम होते हैं बेसिकली मैं स्पेसिफाई करूँ तो ये राजस्थान पटवारी, कांस्टेबल, या फिर आपका ये जो राजस्थान जेई वाला एग्ज़ाम होगा जो RSMSSB करवा रहा है, दोस्तों इनके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके। बेसिकली इसके अंदर आपके लगभग लगभग सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ये जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो मैं साथ में आपको बताता जा रहा हूँ, इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से याद कर लीजिएगा। मोती लेक किसके ऊपर बनाई गई है? रूपारेल नदी पर। इसे क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। इस लेक को कहा जाता है, इस नदी को नहीं कहा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर है ये मोती लेक को कहा जाता है, यानी मोती लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। आगे दोस्तों हम बात करते हैं काकनी नदी की। इस काकनी नदी को काकने मसूरडी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों ये मसूरडी जो है ये मानसून में जब इसमें पानी आता है ज़्यादा तब इसे मसूरडी नदी भी कहा जाता है। बाकी इसका बेसिक नाम है काकनी या फिर काकनेई। इसका जो ओरिजिन है वो है कोटरी विलेज, कोटरी गांव, जो कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। इससे बुज लेक बनाई गई है, या फिर इससे बुज लेक में इसका पानी जाता है। ध्यान रखिएगा ये एक फ्रेश वाटर लेक है। जब हम लेक्स वाला पार्ट करेंगे, लेक्स ऑफ राजस्थान, तब उनमें हम देखेंगे कि फ्रेश वाटर लेक यानी मीठे पानी की झील जो है, मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है, कहाँ पर है, तो ये सब कुछ हम आगे जाके डिटेल में करेंगे। अभी आप बस इतना याद रखिएगा कि जो बुज लेक है वो कौन सी नदी से बनी हुई है? काकनेई नदी से। ठीक है, और ये एक फ्रेश वाटर लेक है। आगे दोस्तों एक बात करते हैं, हम बात करेंगे अब आगे अदर इंटर ड्रेनेज सिस्टम की। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सांभर झील की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो सांभर झील जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है? वो जयपुर, अजमेर और नागौर, लगभग इन तीनों के बॉर्डर पर पड़ती है। इसकी जो लंबाई है वो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सांभर लेक को भी हम जब झीलें पढ़ेंगे तब उस वक्त अच्छे से कवर करेंगे डिटेल में। अभी आप इतना ध्यान रखिएगा, इसकी जो लेंथ है वो है 36 किलोमीटर, यानी 36 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 2 से 5 किलोमीटर है। कहीं पर 2 किलोमीटर है और कहीं पर 5 किलोमीटर तक भी ये चौड़ी है। ठीक है दोस्तों, सांभर झील जयपुर, अजमेर और नागौर। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ आके गिरती है, उनके हमें नाम याद रखने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खारी की। ये सारे नदियों के नाम है, याद रखिएगा। खारी नदी जो कि कहाँ से आती है? नागौर से। फिर हम बात करते हैं रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी जो है वो कहाँ से आती है? अजमेर से। ये सारी नदियाँ जो है ये सांभर में आकर गिरती है, याद रखिएगा। रूपनगढ़ नदी कहाँ से आके गिरती है? अजमेर से। खंडेला नदी ये कहाँ से आके गिरती है? सीकर से। मेढ़ा नदी, ध्यान रखिएगा, मेढ़ा नदी ये कहाँ से आके गिरती है? जयपुर से। ये चारों इंपॉर्टेंट नदियाँ जो है वो जयपुर सांभर में आके गिरती है या फिर सांभर में आके मिलती है। अब दोस्तों मेढ़ा नदी जो है इज द हाईएस्ट साल्ट डिपॉजिट रिवर इन सांभर। मेढ़ा नदी सांभर झील में हाईएस्ट साल्ट डिपॉजिट यानी नमक का सबसे ज़्यादा जमा किसकी वजह से होता है? हाईएस्ट साल्ट डिपॉजिट नदी है मेढ़ा। सबसे ज़्यादा नमक का जो डिपोजिशन है, जमा है, वो किसकी वजह से होता है? मेढ़ा नदी से। ठीक है, सांबर इज एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों आपसे सीधा सीधा ये सवाल पूछा जा सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रीय बल, ठीक है, उसका एग्जाम्पल या फिर अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र का एग्जाम्पल राजस्थान में कौन सा है?
तो वो आपको दूसरे इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं, सांभर का एलाना, इस तरह से दूसरी झीलों के एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जो अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, सांभर या फिर सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है दोस्तों, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सांभर एक अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र यानी सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई हमारा इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम की। तो अब हमने दो ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट कर लिए हैं, अरेबियन सी वाला और सेकंड क्या है, इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम। अब हमारे पास जो थर्ड वाला रहा है वो रहा है बे ऑफ बंगाल वाला। ठीक है दोस्तों, तो वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इनकी जो आपको पीडीएफ चाहिए अगर, तो आप नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर इजीली आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।